प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको आशीष संदेश में इस पावर विजन चैनल में स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। आज हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे उत्पत्ति एक अध्याय, जो परमेश्वर का वचन का पहला पुस्तक है। उसका 26 पद से 28 पद तक लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर का वचन बड़ा साफ साफ लिखा है। कहते हैं, हम कोई जानवर से बने हुए लोग नहीं हैं। वचन, प्रभु का वचन, जीवित परमेश्वर का वचन, जो वचन में, प्रभु का वचन में लिखा है, आदि में वचन था। वो वचन के अनुसार, जो सच्चा वचन है, उसके अनुसार परमेश्वर ने आपको सृष्टि की। परमेश्वर ने आपको बनाया। और परमेश्वर ने कहा, प्यारो, आपका जो एक्सिस्टेंस है इस दुनिया में, आप जो इस दुनिया में जो है, इसका पीछे का कारण कौन है? अचानक ऐसा ही नहीं, नहीं, नहीं। आपका माता पिता, केवल वो नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल वो नहीं। आप इस दुनिया में आने का पीछे का सबसे मुख्य कारण है परमेश्वर। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। प्यारो, आपको परमेश्वर ने बनाया, इस बात को अब याद रखिएगा। एक बार एक राजा का बेटा बाहर जाकर ऐसा घूमते फिरते थे, बिना जिम्मेदारी के, ऐसा लोगों के साथ जो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपना बेटा को बुलाया। सच्चा एक घटना है। राजा ने बेटा को बुलाने के बाद बोला, बेटा तुम जाओ, तुम जहां भी जाओ, जहां चाहे वहां पर तुम जाओ, लेकिन उससे पहले तुम एक सवाल अपने आप से पूछो, तुम किसका बेटा है? तुम पहले ये सवाल अपने आप से पूछो, तुम किसका बेटा है? इसके बाद तुम निर्णय लो, मुझको वहां जाना ठीक है कि नहीं। प्यारो, आप और मैं, हम भी ये सवाल हमेशा पूछे। कभी कभी लोग बड़ा निराश हो जाते हैं, और कभी लोगों को ऐसा लगता है, क्यों जीना है? आपको मालूम है, आपको इसलिए जीना है क्योंकि आपको इस दुनिया में भेजने वाला एक है। देखिए, दूसरा कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, दूसरा बात बताने के लिए लिखा है, जो पहला कोरिन्थी 6 अध्याय में लिखा है, तुम नहीं जानते, तुम तुम्हारा नहीं है, तुमको दाम देकर मोल लिया है। मेरे प्यारो दोस्तों, हम इस दुनिया में ऐसा ही नहीं आए हैं। हमारे मां के कोख में जन्म लेने से पहले परमेश्वर आपको जानते हैं। परमेश्वर का मन में आप थे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आप इस दुनिया में अकेला नहीं है। हो सकता है दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे, दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे। जी, एक डॉक्टर के बारे में हम जो सुना हुआ कहानी हमको याद है। उन्होंने स्कूल में जाते थे, वहां पर कोई स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत गरीब घर से था, कोई उनको इज्जत नहीं देता था। उनका पिताजी नहीं था, उनका माँ अकेली थी। पिताजी उनका माँ को छोड़कर और किसी के साथ चले गए थे, लेकिन उनका माँ ने उनको बताया, बेटा सही है, तुम गरीब है, लेकिन तुम अकेला नहीं है, तुम्हारा एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास करना शुरू किया, और उन्होंने इस विश्वास के साथ पढ़ना, आगे को उन्होंने पढ़ाया, विश्वास किया, मेरा पीछे एक परमेश्वर है,
मेरा इस दुनिया का पिता तो मुझको छोड़कर चला गया, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता है, उनकी माँ ने उनको बताया। और आपको मालूम है, आज दुनिया का सबसे नामी डॉक्टर में से एक वो है, उनका नाम कार्लसन। जी हाँ, शायद उनका नाम कार्लसन है। उनका माँ उनको बताया, तुम गरीब है, तुम्हारा पिताजी, इस दुनिया का पिताजी तो तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको नहीं छोड़ा। आज प्यारो, यह संदेश आपके लिए भी है। हो सकता है जिस पर आपने बहुत भरोसा रखा था वो आपको छोड़ा होगा। देखिए, यीशु मसीह को पतरस ने बोला था, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। सच में पतरस यीशु के लिए बड़ा प्यारा था, यीशु का बड़ा नजदीक में था। यूहन्ना तो यीशु का छाती पर सिर रखने वाला था। पतरस तो यीशु का बोलने पर इतना विश्वास रखता था, पानी का ऊपर चलने वाला था। ये सारे चेले मिलकर यीशु का जो 5 रोटी से 5,000 पुरुष, मतलब हो सकता है 20-25 हजार लोगों को खिलाया, खिलाकर थक गए होंगे। ये सब कुछ देखने के बाद भी, और लाजर को जिलाया, तो वो लोग वहां पर थे। बाबरे, सब ताली बजाएंगे, कूदे होंगे, वाह हमारा यीशु, सोचे होंगे। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, जिसने कहा हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, और सबने बोला हम नहीं छोड़ेंगे यीशु, तुम स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी है, हम समझ गया है, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबने छोड़ दिया था। प्यारो, अगर यीशु को छोड़ दिया तो मुझको और आपको अगर कोई दुनिया में छोड़ा, तो आप ये मत सोचिएगा ये कोई बड़ा ऐसी एक बात है, बड़ा अननेचुरल है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। हो सकता है आपका जीवन में ऐसा कुछ दर्द होगा, बहुत दिन का कुछ चोट आपका जीवन में होगा, लेकिन आज उस चोट, उस दर्द, उस वुंड, पूरा हीलिंग उसका होना है। उस वुंड का पूरा चंगाई आज होना है, वो परमेश्वर करेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण देखिए, लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। परमेश्वर ने आपको बनाया है। अब सवाल है, कैसा बनाया है? परमेश्वर ने अपना स्वरूप के अनुसार, अपना स्वरूप के अनुसार, अपना समानता में बनाया। क्या स्वरूप है? देखो, हमें से कोई लंबा है तो कोई नाटा है, तो कोई गोरा है, तो कोई काला है, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी का चेहरा राउंड शेप है, किसी का चेहरा लंबा है। तो क्या है परमेश्वर का स्वरूप का मतलब? प्यारो, बात यह है, परमेश्वर का स्वरूप मतलब, आप इस बात को समझिए, परमेश्वर का स्वभाव। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उसमें पाप का थोड़ा सा भी अंश नहीं था। मुझको और आपको परमेश्वर ने झूठ बोलने के लिए, झगड़ा करने के लिए, हत्या करने के लिए, धोखा देने के लिए, घूस लेने के लिए, और किसी को मारपीट करने के लिए, लालच करने के लिए, घमंड करने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर के समान पवित्रता, यही हम देखते हैं 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 पद में। वहां पर एक शब्द लिखा है, पवित्र लोग। परमेश्वर ने हमको पवित्र बना, इसलिए जो मत्ती रचित सुसमाचार में अब देखते हैं 5 अध्याय का जो अंतिम पद में 48 पद में, वहां पर लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ऐसा तुम भी सिद्ध हो। इसलिए थेसलोनिकियों को पत्री लिखते हैं, प्रेरित पौलुस लिखते हैं, जैसा शुद्धिकरण, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते। और उसी पत्री में लिखा है, परमेश्वर तुमको अशुद्धि के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाए हैं। यही है परमेश्वर का स्वभाव, यही है परमेश्वर का स्वरूप, जो परमेश्वर चाहते हैं मेरा और आपका स्वरूप हो, स्वभाव हो। प्यारो, जीवन में सबसे शांति और आनंद के साथ जीना है तो यही तरीका है, परमेश्वर का स्वभाव को अपनाने के लिए निरंतर एक समर्पण,
निरंतर एक समर्पण। हमारा जीवन में यह प्रार्थना होना चाहिए, जीवन में कुछ भी खो जाए लेकिन मेरा जो स्पिरिचुअल शेप है, मेरा जो आत्मिक जो शेप, आत्मिक जो सुंदरता है, स्वरूप है, जो आत्मिक स्वरूप है, वो खोना नहीं चाहिए। जी हां, तो परमेश्वर ने अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और परमेश्वर ने क्यों बनाया है? समुद्र के मछली और आकाश के पक्षी या घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर हम अधिकार रखे। सही है ना? छोटा छोटा उदाहरण तो हमारे साथ है। हमको याद है बचपन में हमारे घर के पास से एक हाथी को एक जन या दो जन ले जा रहे थे। हमारा वहां पर घर के नजदीक आया और इतना बड़ा हाथी को उधर खड़ा किया, और ये दोनों क्या किया मालूम? पत्ता, ये हाथी के लिए पत्ता काटने के लिए चला गया। और रोड में हाथी खड़ा है, मुझको अभी भी याद है, एक छोटा सा लकड़ी जो हाथी को चलाने वाला व्यक्ति के हाथ में रहता है ना, वो छोटा सा एक लकड़ी, जैसा हाथी खड़ा था, हाथी का पैर पर उसको रखा और एक ये लकड़ी जमीन पर रखा, और उसका जो आगे का जो भाग है वो हाथी का पैर पर ऐसा स्लैंट करके रखा। हाथी अगर पैर थोड़ा सा भी हिलाएगा, ये लकड़ी गिर जाएगा। ये लोग गया, कोई पेड़ में चढ़कर इसके लिए पत्ता काट कर आने तक आधा घंटा, और हमारा घर था इसका बिल्कुल नजदीक में। आप सोच सकते मेरा तो उस समय 10 साल 15 साल रहा होगा, मेरा क्या हालत रहा होगा आप सोचिए। हमारा घर का ठीक सामने हाथी खड़ा है और हाथी का साथ कोई नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी छोटा सा रखकर ये हाथी का चलाने वाला गए, दिखाई नहीं देते, वो दूर कहीं चले गए, पेड़ में जाकर पत्ता काटकर इसके लिए भोजन तैयार करने के लिए गया है। मुझको अभी भी वो सीन याद है। आपको मालूम है, ये वो आदमी, दुबला पतला आदमी, वापस आने तक उतना बड़ा हाथी अपना पैर को हिलाया नहीं, मतलब वो छोटा सा लकड़ी जैसा रखा था ऐसा ही रह गया, थोड़ा सा भी हिलाया नहीं। मान लीजिए मच्छर आकर काटा, चींटी आकर काटा होगा, तब भी उन्होंने, उस हाथी ने अपना पैर नहीं हिलाया। क्या बात है प्यारो! मेरा और आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमको कैसा बनाया है? अधिकार सारे बातों का ऊपर। जी हाँ, ये दुनिया का ऊपर परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया। अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब ये नहीं है हम उसको एक्सप्लॉइट करें, शोषण करें, जबरदस्ती सब खींच कर हमारे लिए है सोचकर उसको इस्तेमाल करें। सब कुछ हमारे लिए है सोचकर आगे के लिए कुछ नहीं सोचते हुए उसको बर्बाद करें, वो नहीं है अधिकार। अधिकार मतलब स्टीवार्डशिप, मतलब भंडारीपन। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बोला तुमको मैं ये वाटिका में रख रहा हूं, इसका देखभाल करना। देखिए, आज हम पोल्यूशन के बारे में सुनते हैं, प्रदूषण के बारे में सुनते हैं, आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुनते हैं, आज हम सुनते हैं हमारे जो हवा है बिल्कुल प्रदूषित हो गया। हम कभी सुनते हैं ओजोन होल के बारे में सुनते हैं, कभी हम सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में सुनते हैं, मतलब हमारा क्लाइमेट बदल रहा है सुनते हैं, जो गर्मी है बढ़ रहे करके सुन रहे हैं। अगर गर्मी ऐसा बढ़ेगा तो वैज्ञानिक लोग चिंतित है, कहीं पर जो है बर्फ जो है वो ज्यादा पिघलेगा और जो पानी बढ़ेगा। और आपको मालूम है ना, जो जितना भी शहर हैं वो समुद्र के किनारे हैं। ये सब कैसा हुआ है? ये पोल्यूशन कैसा बढ़ा है? ये बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि
परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया हुआ जिम्मेदारियों को कई बार हम हमारा फायदा के लिए, आने वाला पीढ़ी के बारे में हम नहीं सोचते हुए इस्तेमाल करने का कारण, कभी डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ को ऐसा काट कर खत्म करते हैं, लगाता नहीं है, काटते हैं, तो क्या होगा, फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। जो फॉरेस्ट में जानवर था वो बाहर आ जाए। कई जगह पर खेती वो लोग नहीं करते क्योंकि वहां पर जानवर जो जंगल में रहना चाहिए इधर आ गया। और कई लोग बोलते हैं जो है पहले इतना अच्छा से जो बरसात होता था, बस बरसात का पैटर्न होता था, तरीका होता था, बदल गया, कभी नहीं होना चाहिए तब आ गया है। हम जानते हैं हार्वेस्ट का समय में जो बरसात नहीं होना चाहिए, और बोने के बाद जैसा राइस चावल का जगह है तो वहां पर बरसात होना चाहिए। ये सब का एक पैटर्न है। कहां से सब पैटर्न आया? ये सब उन्होंने तैयार करके रखा। लेकिन कई बार जो है हम लोग हमारा छोटा छोटा फायदा के लिए हम उसको बिगाड़ देते हैं। और कभी इसलिए हम नहीं सोचे, कभी भी इसलिए ऐसा ना सोचे ये दुनिया का सारे प्रॉब्लम कौन, ये परमेश्वर ऐसा क्यों करते? परमेश्वर बोलेगा बेटा हम नहीं किया, तुमने किया है। हमने जो कुछ किया है सब कुछ अच्छा किया है। देखिए भजन संहिता, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 100 भजन संहिता में 3 पद में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। प्यारो, हम कौन है? निश्चय जानो, कोई भी संदेह ना करे, परमेश्वर ने हमको बनाया है। जी हां, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। देखिए, हम परमेश्वर का है तो वही परमेश्वर की इच्छा भी है। अगर हम परमेश्वर का नहीं है तो फिर किसका है? इस दुनिया में 2 शक्ति है, परमेश्वर और वचन कहता है शैतान। शैतान परमेश्वर के सामने कोई शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ दिन के लिए उनको इस दुनिया में वो अपना काम चलाता रहता है। वो तो स्वर्ग से निकाला हुआ है, उसका अंत नाश है। प्रभु का वचन में लिखा है हमेशा के लिए उसको, जो लोगों को पाप में ले जाने वाला उस शैतान को, उस शत्रु को हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा आग की झील में। प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए इस बात को हमको जानना जरूरी है, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। जी हाँ, परमेश्वर के हैं और उसी ने हमको बनाया, हम उसी के, हमको उसी ने बनाया। हम परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं, मैं और आप। और लिखा है हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। ओ, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। अगर उसकी चराई की भेड़े हैं तो क्या परमेश्वर हमको चराएगा? क्या परमेश्वर हमारा देखभाल करेगा? प्यारो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा का खासियत वहां पर लिखा है, मालूम क्या है? वहां पर लिखा है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। इसलिए अगर उनकी चराई का भेड़ हम हैं तो निश्चिंत रहे, परमेश्वर आपके लिए काफी है, परमेश्वर आपके लिए काफी है। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन में जी लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक में 64 अध्याय का 8वां पद में लिखा है, तब भी है यहोवा तू हमारा पिता है। आज आप बोल सकते हैं क्या? ये जो संदेश आप जैसा सुन रहे हैं ना, आप परमेश्वर से बोलिए, बोलिए, हे परमेश्वर आप हमारा पिता है। प्यारो, एक पिता होना, कभी कभी कोई बोलते हैं ना, मेरा बचपन में मेरा पिताजी चले गए,
मैं पिताजी का प्रेम इस दुनिया में नहीं पाया। बड़ा दुख है उनका। एक पिता मेरा है, ये जो सोच है, ये एक साधारण बात नहीं है। और इधर इधर लिखा है, तू हमारा पिता है। प्यारो, पिता मतलब क्या है? पिता अपना बच्चों का ऊपर, जैसा पिता अपने बच्चों का ऊपर करुणा दिखाता है, दया दिखाता है, प्रभु का वचन में लिखा है, तो पिता दया दिखाता है। माता बहुत प्रेम करते हैं, संभालते हैं, बचाते हैं, लेकिन पिता अपना बेटा का ऊपर, बेटी का ऊपर दया दिखाते हैं। तो आज जब आप बोलते हैं ये यहोवा तू हमारा पिता है, तो आप में बड़ा एक कॉन्फिडेंस है, वो परमेश्वर आपके लिए काफी है। और इधर लिखा है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के काम आप है। प्यारो, ये परमेश्वर अपना स्वरूप के अनुसार आपको बनाया है। क्यों बनाया है? उनका अनुसार चलने के लिए, उनका स्वभाव के अनुसार चलने के लिए, उनमें भरोसा करने के लिए, उनका महिमा प्रकट करने के लिए। आइए हम हमारा जीवन को एक बार समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हम एक बार फिर प्रभु से बोलेंगे, हे प्रभु आप हमारा पिता है, हे यहोवा आप हमारा पिता है, आपने हमको बनाया है, तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको बनाया, हम आपके हाथ के हैं परमेश्वर, आपके हाथ के बनाए हुए हम हैं। आपने अपने स्वरूप के अनुसार हमको बनाया। कई बार हम लोग आपसे दूर हुए हैं, पाप में, दुनियादारी में। प्रभु जी हम चले गए, तो आप हमको माफ कर, हमको स्वीकार, और आप हमारे साथ है। बड़ा कॉन्फिडेंस है प्रभु, आप के चराई के भेड़ है हम। आप हमको कभी भी भूखा नहीं छोड़ेंगे, आप हमको कभी भी जंगल में अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा देखभाल करेंगे। ऐसा ही हो प्रभु। आज आपका इस संदेश को सुनने वाले एक एक जन को एक कॉन्फिडेंस दे, आप में पूरा पूरा भरोसा करने के लिए कृपा दे, और आपका पीछे चलने का कृपा दे। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय लिखना न भूले, बोलना न भूले। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको नमस्ते। मेरा नाम सैमसन मुर्मू है। मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, लेकिन मैं यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता था। जब हमारी पढ़ाई का समय में हमारी इच्छा था कि मैं पढ़ लिख कर एक फौजी बनूं, उसी पढ़ाई के क्रम में हमारा जवानी के समय में मैं एक गलत संगति में पड़ा, और इसका कारण हमारा पढ़ाई भी डैमेज हुआ। और फिर मैं गलत संगति में पढ़ने के कारण मैं डाकू कहा जाए, एक चोर के समान मैं उन गलत संगति में पढ़कर मैं रातों रात किसी दूसरे का गाछ को काट कर शहर में बेच आना गाड़ी से, और रात भर हमारा सोने के जगह में वो बुरा काम करना, गाछ को काटना और बाज़ार फिर जो है बेच कर आना। और फिर दिन में हम लोग जो टीम थी उस टीम में खाते थे, पीते थे, दारू शराब और मीट मछली। इस प्रकार से हमारा जीवन उसमें बहुत अच्छा हमको लगने लगा थोड़ी देर के लिए। फिर मैं जो ही इसमें आगे बढ़ना चाह रहा था, उसी क्रम में मैं
बीमार पड़ा और बीमार पड़ने के कारण जिसका जो है हमें 1 सप्ताह तक बेड में रहना पड़ा, ना तो खाना ना तो पीना, हमारी हालात खराब हो गई। उसी समय हमारे माँ पिता ने प्रभु का सेवक जो प्रचारक है, पास्टर है, उनसे निवेदन किया, बुलाया उनको और फिर वे पास्टर हमें सुसमाचार सुनाया और हमें जो हमारी जो गलत संगति थी इसके बारे में उन्होंने बहुत समझाया। और फिर उसी समय में उनकी जो बातें थी, प्रभु के दास पास्टर के जो बातें थी, मैं हमारे हृदय को छुआ और जिसका कारण मैं विश्वास करने लगा और मैंने सोचने लगा कि सच में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। इस प्रकार से मैं उसी समय मन फिराया और यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया और फिर मैं अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दिया। और जो हमारी बचपना का जो पढ़ाई का समय का जो हमारे इच्छा था कि मैं पढ़ लिख कर एक फौजी बनूं, लेकिन समय हो चुका था, मतलब समय जो है जा चुका था, जिसके कारण हम आगे पढ़ाई कर नहीं पाए। फिर मैं सोचा कि प्रभु ने हमारा जीवन को बचाया तो क्यों ना हम उसकी सेवकाई में अपना जीवन को समर्पण करें। और मैं जो गलत संगति में था उस समय बहुत हमारा दशा बिगड़ा हुआ था। प्रभु का दास यूं ही हमारे लिए प्रार्थना किया और मुझे समझाया और प्रार्थना किया। हमारा हालात जो है बिना दवाई खाए, बिना ट्रीटमेंट कराए, मैं अपने आप सुधार आने लगा। और फिर मैं जब अपना जीवन में ये अच्छाई को मैंने पाया और मैं प्रभु से बहुत पछतावा किया और कहा, प्रभु हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है। और फिर मैं मन फिरा कर यीशु मसीह को ग्रहण करके और बपतिस्मा लिया और फिर मैं प्रभु के राहों पर चलने का पूरा निर्णय किया। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय का 9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये वचन मेरा जीवन को बहुत छुआ और प्रभु की ओर चलने का हमें सांस दिया। और हमारी इस गवाही से मैं सबको बोलना चाहूँगा, यदि प्रिय भाई बहन आप भी यदि कोई गलत संगति में है जैसा मैं था, तो यीशु मसीह ही एक मात्र बचाने वाला है, उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है, जिसके कारण मुझे जो मैंने छुटकारा को पाया, आप भी यीशु मसीह के द्वारा ही आप भी पा सकते हैं। वही एक उद्धार करता है